हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि फुलेरा दूज पे हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है और फुलेरा दूज कब मनाया जाता है और फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है। फुलेरा दूज पे हमें क्या करनी चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष व महत्व माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन उनको फुलेरा दूज पे फूलों की होली खेली जाती है। हमारे मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। इसी दिन हमारे बरसाने में फुलेरा दूज के दिन होली खेली जाती है, फूलों से होली खेली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में हम सुखी जीवन की कामना कर सकते हैं। और फुलेरा दूज हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार तिथि 1 मार्च को पड़ी है, इसलिए इस फुलेरा दूज पे हमें, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो सुबह सुबह उनको जगा लें, उनको भोग लगा लें। फिर उनके, अगर आपके पास राधा रानी हो तो दोनों को स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनाए। इस दिन घर में मिठाइयाँ बनाएं, उनको भोग लगाएं। कहा जाता है कि फुलेरा दूज पे हमें श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह कराना चाहिए, क्योंकि इसी दिन विवाह कराया गया था। और बात करते हैं कि इस फुलेरा दूज कब और क्यों पड़ा। तो देखिए, बहुत समय की बात है कि श्री कृष्ण हमारे मथुरा में बहुत बिजी रहते थे, और बहुत बिजी रहते थे तो कई दिनों तक उन्होंने राधा से मिलने के लिए नहीं जगह। अब वृंदावन में राधा रानी बैठे बैठे बहुत उदास रहने लगी थी, बहुत हताश हो गई थी। उनका किसी चीज में मन नहीं लगता था राधा रानी का, और राधा रानी के उदास रहने से उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा, वो कमजोर होने लगी। ये सब देख के उनकी सखी गोपियाँ, जितने भी उनके घर वाले थे राधा रानी की, वो सब दुखी हो गए कि आखिर राधा रानी ऐसा क्यों हो गई है। और राधा रानी के कमजोर और उदास होने की वजह से वहाँ के हरियाली, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो सूखने लगे। उसके बाद वहाँ के जो पंछी होते हैं और जानवर होते हैं, वो निराश होने लगे। ये सब देखने के बाद श्री कृष्ण जी को पता लगा कि उनकी राधा उनके वियोग में बहुत कमजोर और दुखी रहने लगी है। तो वो भागे भागे दौड़े दौड़े वृंदावन आए मथुरा से। तो वृंदावन आए तो राधा रानी उनको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और उनके खुश होने से वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिलने लगे वृंदावन में रानी के आसपास। और फूल खिलने की वजह से, और जो भी फूल वहाँ खिले थे वो सारे फूल तोड़ के श्री कृष्ण हमारे प्रभु जी राधा रानी पे फूलों की बारिश करने लगे। जैसे 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 इतने सारे वहाँ पे जगह जगह जितने भी फूल थे वो सब तोड़ के श्री कृष्ण जी राधा रानी पे फूलों की वर्षा करने लगे। इसीलिए इसी दिन, इसी तारीख को हमारी फुलेरा दूज मनाई जाती है। और फुलेरा दूज के दिन, उसी दिन राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। जो हमारे हिंदू धर्म में उसको कोई नहीं जानता है, पर उनका विवाह फुलेरा दूज के दिन ही हुआ था। और फुलेरा दूज की पूजा हमें गोकुली वेला में की जाती है, और गोकुली वेला शाम को आती है। तो इसीलिए अगर आपके घर में श्री कृष्ण जी और राधा रानी का विग्रह है, उनकी सेवा पूजा ले रखे हैं, तो उस दिन उनका विवाह जरूर कराएं। इस दिन आप विवाहिक जीवन में बहुत सुखमय होने वाला अवसर होता है। और फुलेरा दूज के दिन अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना के हमें भोग लगाने चाहिए राधा रानी की। तो अगर आपके घर में राधा रानी है और फुलेरा दूज की पूजा हमें गोकुल वेला में करनी होती है, जो उनका विवाह बोलते हैं, तो उस दिन हमें लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को गुलाल अर्पित करना चाहिए। उनको गुलालों से होली खेलनी चाहिए, उनके साथ फूलों से होली खेलनी चाहिए। राधा रानी और श्री कृष्ण जी को एक साथ रख के फूलों की होली खेले, गुलाल से होली खेले। कहा जाता है कि फुलेरा दूज पे फूलों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सर्दियों के बाद ये हमारा अंतिम शुभ अवसर का दिन होता है, इसलिए हमें इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। और सर्दियों के बाद आने वाला जो हमारा ये पर्व होता है, फूलों से, रंगों से,
हरा भरा रहने वाला दिन होता है। तो इसीलिए फुलेरा दूज के दिन से ही फूलों से, गुलाल से, रंगों से हमारे वृंदावन जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी की सेवा हो, लड्डू गोपाल की सेवा हो, राधा रानी की सेवा हो, वहाँ वहाँ इस दिन फूलों से, गुलालों से होली खेली जाती है। तो इसलिए आपके घर में अगर लड्डू गोपाल, बाल गोपाल है तो उनके साथ आज फूलों से जरूर होली खेले, राधा रानी के साथ जरूर होली खेले। और आज ही के दिन कहा जाता है कि फुलेरा दूज के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व माना जाता है। और फुलेरा दूज पे आप अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को रेडी करें, अच्छे से उनको सजाएं, उनका श्रृंगार करें और बहुत ही मनमोहक उनका श्रृंगार करें, उनको अच्छी अच्छी पकवान का भोग लगाएं और इस तिथि को बहुत ही अच्छे से मनाए। तो इस साल फुलेरा जो दूज पड़ा है वो 1 मार्च 2025 में पड़ा है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे और आज के दिन आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहे। तो मिलती हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पे। और आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा बनती रहे और आप पे फूलों की बारिश हो। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।